दोस्तों इंडिया एक दफा फिर भाग गया है। अपने ही कहे पे अपनी स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा नहीं हो सका इंडिया। दोगली पॉलिसी जो है ना दोबारा एक्सपोज हो गई है। इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा हो या विक्रांत गुप्ता का। आपको याद होगा अभी कल की वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैंने कहा था एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करता है तो इंपॉर्टेंट ये होगा किन शराइत पे की जा रही है। और उसके बाद विक्रांत गुप्ता कहते नजर आए थे कि पाकिस्तान ने कहा था गर्दन नहीं झुकेगी और गर्दन जो है वो झुक गई है। अब मुझे बताइए भाई साहब अगर गर्दन झुकी है तो आईसीसी क्यों नहीं अनाउंस कर रहा ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी डेडलॉक है अभी तक मौजूद है। क्योंकि एक डेडलॉक तो पहले मौजूद है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब डेडलॉक मौजूद है कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी शराइत क्या है। उन शराइत के ऊपर आके चीजें दोबारा स्टक हो चुकी हैं। क्योंकि जो दोगली पॉलिसी है ना इंडिया की ये बिल्कुल अया हो चुकी है, बड़ी एक्सपोज हो चुकी है। और इस दफा इंडिया बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना 2025 की पाकिस्तान में तो 2029 की इंडिया के अंदर भी मौजूद है। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर काफी बड़े टूर्नामेंट स्केड्यूल्ड हैं और पाकिस्तान अभी सिर्फ एक टूर्नामेंट लेके बैठा हुआ है और उसी ने तिगनी का नाच नचाया हुआ है बीसीसीआई को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी और आईसीसी को भी। क्योंकि ये पॉइंट था जहां पर पाकिस्तान बहुत धड़ल्ले से अपने काम को जो है ना चला सकता है। जो मनमानी चलाई जाती थी आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता था या जो ये चौधराहट करते नजर आते थे, अब इन सब को जो है पीसीबी ने जो है ना अच्छा खासा लताड़ा हुआ है। अब मसला क्या था, कहां पर आके डेडलॉक आया, वो उसके ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान ने शराइत में कहा था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया हाइब्रिड मॉडल चाहता है और सेमीफाइनल यूएई में चाहता है अगर इंडिया क्वालिफाई करे तो फाइनल होगा लाहौर के अंदर। यहां पर आके एक डेडलॉक बना, लेकिन यहां से भी इस पे भी निगोशिएशन चल रही थी। इसके ऊपर एक बात आई, वो क्या थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा चले अगर हम मान लेते हैं कि पूरा हाइब्रिड मॉडल में जाता है, तमाम इंडिया के मैचेस यूएई में चले गए इंक्लूडिंग सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया यूएई में चला गया इंडिया का, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो सेम फार्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर पाकिस्तान आईसीसी के आने वाले तमाम टूर्नामेंट्स में जो इंडिया के अंदर स्केड्यूल है। वर्बली तो उन्होंने मान लिया क्योंकि इनकी दोगलापन था। पाकिस्तान को पता चल चुका है इस दफा कि इंडिया इन राइटिंग कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि इनके दिल में खोट है, चोर है इनके दिल के अंदर। विक्रांत गुप्ता की बात कीजिए या गोस्वामी की बात कीजिए या इंडियन मीडिया के किसी भी चैनलिस्ट की बात कीजिए, हर बंदा सिर्फ प्रोपेगेंडा करता नजर आ रहा है। यहां पर इंडिया जो है वो राइट ऑफ कर गया, भाग गया वहां से। इंडिया कहते हैं कि जी हम राइटिंग में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, वजह बताइए ना। अब विक्रांत गुप्ता से पूछा जाए, इंडियन मीडिया से पूछा जाए क्यों बीसीसीआई भाग रहा है इस चीज से, राइटिंग में देने से। यही डेडलॉक दोबारा आ चुका है। पाकिस्तान ने कहा है नहीं हमें इस दफा राइटिंग में चाहिए। आपको अगर चाहिए ना हाइब्रिड मॉडल, आए चुंदराहट करें, हमें भी दी जो है ना हाइब्रिड मॉडल दीजिए, करें, निकले बाहर आए ना फ्रंट फुट पे आके खेलें। भाग गई है इंडिया फिर एक दफा टीम, बीसीसीआई दोबारा भाग चुका है। ये जो एक जयशाह साहब जो बैठे हुए ना आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं, इनको बहुत मुबारक हो, लेकिन ये बंदा इस कैपेबल नहीं है। ये बीसीसीआई का चेयरमैन बनने के काबिल भी नहीं है। ही इज नॉट इवन कैपेबल कि वो कोई टेबल टॉक कर सके। ये बंदा सिर्फ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, सिर्फ प्रोग्रेस चल रही है, सिस्टमिक चला रहा है इन चीजों को, वो चलते चलते ऊपर जा चुका है। ये इंडिया का ये दूसरा, ये मैं को अगर बात करूं तो ये इंडिया का नवाज शरीफ है। ये सिस्टम में सिर्फ जो सिस्टम चला हुआ है ना वो चला रहा है। इस बंदे को इस कैपेबल नहीं है कि ये बंदा बात कर सके। ये बंदे की इस पोजीशन में है ही नहीं कि टेबल टॉक कर सके। इसलिए बीसीसीआई की तरफ से आज तक इस बंदे ने कोई भी स्टेटमेंट ऐसी दी नहीं, ये सामने नहीं आया, ये सामना कर ही नहीं सकता ये बंदा। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर खड़ा है। आईसीसी भी इस चीज को समझता है, पूरे तमाम बोर्ड्स भी समझते हैं। अब 5 दिसंबर को दोबारा होने जा रही है मीटिंग आईसीसी की, जिसके अंदर हो सकता है कि वोटिंग के हवाले से फैसला हो जाएगा। और यहां पर पाकिस्तान भी तमाम बोर्ड के साथ इन कॉन्टैक्ट हुआ है, चीजों को एक्सप्लेन किया है। पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त और फाइन पोजीशन में है। ये राइट है बात। अगर इंडिया को मसला है पाकिस्तान आने से, राइटिंग में अभी तक सिक्योरिटी के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे सकी, बीसीसीआई नहीं दे सका, तो पाकिस्तान ने कहा अगर आप राइटिंग में ये नहीं दे रहे तो फिर ये जो पॉइंट है ना जिसके ऊपर बात की जा रही है हाइब्रिड मॉडल की, हमें भी सिक्योरिटी इन राइटिंग में चाहिए। अब अगर इन राइटिंग देंगे तो चीजें फाइनल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। वोटिंग के अंदर इन केस अगर पाकिस्तान हारता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की लीगल टीम भी जो है वो लंदन में लॉयर्स के साथ मिल चुकी है, वहां पे चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं, चीजें डिस्कस होती हुई नजर आ रही हैं, तो पाकिस्तान भी एक जबरदस्त स्टांस के साथ 5 दिसंबर को जो है आईसीसी की मीटिंग में आएगा। इन केस अगर पाकिस्तान वोटिंग के अंदर हारता तो पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त मौका है कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे इस टूर्नामेंट का, क्योंकि यहां पर ब्रॉडकास्टर जो है वो भी तैयार है।
अपनी लीगल टीम के साथ आईसीसी पर चढ़ने के लिए। और अब आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे या बीसीसीआई का बोर्ड है वो सपोर्ट करे आईसीसी को इन तमाम मैटर्स के अंदर, बट दे कैन नॉट टेक इट, मतलब दे कैन नॉट प्रोलॉन्ग इट, मतलब इस चीज को ज्यादा लंबा खींच नहीं सकते, बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर लेट्स सपोज अगर आईसीसी $100 मिलियन कमाता है ना किसी भी टूर्नामेंट से, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो उसका 50 से 60 70% जो $मिलियन है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से आते हैं। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं मिलेगा तो आईसीसी कैसे सर्वाइव करेगा? जो उस ब्रॉडकास्टर है वो कैसे सर्वाइव करेगा? कुछ भी हो जाए क्रिकेट पूरी दुनिया की स्ट्रगल करेगी। पाकिस्तान का एक डिसीजन पूरी दुनिया की क्रिकेट को इस वक्त हिला के रख सकता है। इंडिया किसी खाम ख्याली में जो चुदराहट है अब ये उनके पास रहे। अब आइए फ्रंट फुट पे, भागिए मत, अब दौड़िए मत, ये दोगलापन मत दिखाइए। इस कौम का और इन चीजों का दोगलापन सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लिए जिस चीज का ये रोला पिट रहे हैं पूरे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह पे कि सिक्योरिटी मसले हैं, राइटिंग में नहीं ये ले सकते। क्यों? इनको पता है राइटिंग में इनको मसले आएंगे। अब जब पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की, अब पाकिस्तान ने जब एक्सेप्ट किया है और वर्बली तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब पाकिस्तान इनसे राइटिंग में मांग रहा है कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा और कोई भी सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो वो इंडिया से निकल के यूएई जाएगा, यहां पर ये फंस गए हैं, यहां पे ये फंस चुके हैं। अब यहां पे फिर डेडलॉक आ चुका है और आईसीसी की मीटिंग कॉल कर ली गई है। लेट्स सी कि 5 दिसंबर को क्या होगा। आपकी क्या राय है कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा, क्योंकि आईसीसी का इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है और बहुत क्लियर है। अब उसको हाइब्रिड मॉडल कहा जाए या नया कोई फार्मूला जो है कहा जाए, क्योंकि ये नया फार्मूला ही कहा जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल तब कहा जाना चाहिए जब सिर्फ एक टूर्नामेंट तक इसकी जो है महदूद हो। अगर एक फार्मूला जनरेट किया जा रहा है जिसकी अकॉर्डिंगली पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो फिर ये पूरा फॉर्मूला जनरेट होगा जिसमें इंडिया भी उसको जो है ना पाबंद रहेगा और पाकिस्तान भी उसका पाबंद रहेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर ये नया फॉर्मूला कहलाएगा। विक्रांत गुप्ता साहब, हाथ जोड़ के आपसे जो है ना गुजारिश है कि शर्म आनी चाहिए अब आपको। आप सहाफत के मुंह पे कलंक बन चुकी हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा बेस्ड सहाफिया बन चुके हैं। अब आपको शर्म आनी चाहिए और आपको अब सिर्फ सोचना चाहिए क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट तक रहने दें, इसमें पॉलिटिक्स को इंक्लूड मत कीजिए। आपकी क्या राय है कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।